आप देखना चैनल सर्वकार वहीद। अच्छा बेटा, हम वीडियो बना रहे हैं EFNS के इंटरव्यू में। आपका इनिशियल पास हो गया, मेडिकल पास हो गया। मैंने जिस तरह आपको कहा था कि आप एक बार ही आएंगे तो दोबारा आप एक और बार ही आना पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों का किराया भी कम से कम लगे, उनके बार बार चक्कर ना लगे। ठीक है, तो EFNS का इंटरव्यू पास करने के 10 टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, लिख लो। पॉइंट नंबर 1, ये 10 टिप्स जिसने फॉलो कर ली वो 100% पास है। ठीक है, एक बिरयानी की प्लेट और लस्सी की बोतल तैयार रखे। ठीक है, मेरे लिए लेके आनी है पास होने के बाद। आपको नींद आ रही है? आंखों से लग रहा है। टेस्ट दिया इसका? टेस्ट तो दिए नहीं आपने। अच्छा चलें, 10 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, आप जो 4 पेजेस का फॉर्म फिल करेंगे उसे यहां दिमाग में रखना है। ना तो अपने बाबा को ज्यादा अमीर शो कर देना, ना ज्यादा गरीब शो कर देना, एवरेज में चलना है आप लोगों ने। और ये ध्यान में रखना है कि जो आपने अमाउंट्स वहां लिख दी कि मेरे बाबा की इतनी सैलरी है, इतना हमारा बिजली का बिल लगता है, इतना हमारा ये लगता है, इतना वो लगता है, एस्टीमेट इतना इतना लगता है, तो उसे फिगर्स को अपने दिमाग में रखना है। मेरे भाई की ट्यूशन फीस इतनी जाती है, ये वो। जो सेकंड क्वेश्चन, वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं की, तो क्या जवाब देंगे आप बेटा उसे? सर मेरे तो फैमिली इश्यूज थे इस वजह से, और मेरे बाबा नहीं मान रहे थे। आप आज आके बाबा मान जाएंगे कि आपको आगे पढ़ाना है। जो मैं कराऊंगा वो इसे करवा देना है, ठीक है ना। एक लड़की थी, उसका नाम है, नाम मेरे ज़हन से ना नाम निकल जाता है, नाम मैं भूल जाता हूँ, चेहरे याद रहते हैं। वो लड़की थी हरूणाबाद की। कहाँ की थी? हरूणाबाद की। अब वो लड़की है ना, नकाब करती थी बुरखे वाला, जो सुराखे वाला नहीं होता, सुराख, वो सुराख वाला। मलाइका नाम था उसका, याद है? क्या नाम था? मलाइका। देख ली होगी वीडियो मेरी, इस बारी वीडियो मेरी सारी देखती है, चाहे जॉब के लिए जाए या ना जाए। तो उसके बाबा ना मस्जिद के इमाम साहब थे। क्या थे? इमाम। उनकी बेटियां थी, 2 या 3 बेटियां थी। तो मलाइका ने मेरे से रब्ता किया कि सर मैं आपसे ना मिलना चाहती हूँ। तो उनके बाबा ने कहा कि नहीं मिलना यार, हम नहीं मुलाकात कराते किसी से भी, क्यों हम किसी टीचर के पास जाएं, ये सब चीज़ें। तो अल्लाह की तरफ से मैंने मलाइका को कहा, मैंने कहा मलाइका बेटा एक दिन अपने बाबा से मेरी बात करा दो फ़ोन पे। वो बड़ी इंसिस्ट थी एयरफोर्स में जाने के लिए कि मैंने एयरफोर्स में जाना है, मैंने एयरफोर्स में जाना है। सर समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? एयरफोर्स में जाने के लिए बड़ी जिद थी उस लड़की को ना, लेकिन उसके बाबा बड़े सख्त थे, वो कभी किसी से मुलाकात नहीं कराते थे, मस्जिद के इमाम थे। तो उनके बाबा से मेरी फ़ोन पे एक बार बात हुई तो कहते चलो ठीक है वकार, मैं एक दिन लेके आऊँगा। उस दिन मेरा सेशन था ऊपर, वो गाड़ी करवा के आए, अपनी गाड़ी उन्होंने बुक करवाई और वो आए। उनकी वाइफ भी साथ थी, यानी बच्चे की वालदा भी साथ थी, और वो बच्ची भी थी, और उसकी कज़न भी साथ थी, एक और 3 लड़कियां और 2 बंदे, वो 5 बंदे आ गए। सेशन अटेंड किया। पूरा सेशन अटेंड करने के बाद पता क्या कहते हैं मुझे, ऑफिस में बैठे तो मुझे कहते हैं कि वकार मैंने सुना है कि तुम चेहरा देख के बता देते हो कि इसे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ। अपनी बेटी को कहते बेटा इन्हें चेहरा दिखाओ, इन्हें चेहरा दिखाओ। तो बेटी कह रही बाबा चेहरा इन्हें दिखाऊं मैं अपना? आपने तो जिंदगी में मुझे नहीं कहा कि मैं चेहरा किसी को दिखाऊं। कह रहे यार इसे तुम दिखा दो चेहरा, बाकियों को तुम छोड़ो, इसे तुम चेहरा दिखा दो। इसकी मैंने सुन के मुझे दिल को तसल्ली मिल गई है। मैं तो अपने बच्चों को ये कहूँगा मेरे मरने के बाद इस पे यकीन करना, जो ये कहे वो ये करते रहना। ठीक है, मैंने उसका चेहरा देखा और मैंने उसे बताया कि बेटा तुम्हारा फ्यूचर एयरफोर्स में नहीं है, ये प्रेडिक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी बातें सारी सच नहीं होती। मैंने कहा आपका फ्यूचर बैंकिंग की तरफ है। तो उसने मेरे पास से एडमिशन लिया और इस टाइम वो मेरे ख्याल से लास्ट सेमेस्टर के उसके पेपर होने वाले हैं और देन उसकी बैंकिंग क्लियर हो जाएगी। तो मैं तमाम बच्चियों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन को दिमाग में ये डाल दो कि सरवकार जो है ना वो आपके वालिदैन से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं आपके लिए। मैं आपकी ज़ात नहीं जानता, मुझे ये अच्छा मेरी बात सुनिए ना, आपसे तनख्वाह चाहिए ना, लेन ना देन ना, रिश्ता ना आता, मैं आपके बाबा तक को नहीं जानता। मैं आपको 10 सवा 10 से तैयारी करा रहा हूँ, मैं सुबह से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं आपसे क्या लेना देना? टेस्ट आप पास करोगी, सिलेक्ट आप होगी, बाबा की सारा आप बनोगी, फ्यूचर आपका बनेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगी? दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं होती हैं ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात को बोलता रहता हूँ, बीच में बार बार बोलता रहता हूँ कि सर्वकार एक हैं, एक ही समझना। मेरे मरने के बाद मेरी जगह कोई और अगर आके बैठ भी जाए तो उसे सर्वकार कभी ना समझना, कभी दिमाग में ना बैठाना
कि यार ये बंदा जैसा होगा। समझ आई बेटा? ईदी साहब थे, ईदी साहब जो लोगों की हेल्प करते थे एम्बुलेंस, उन्होंने भी ज़िंदगी में ये कहा था कि जब मैं चला जाऊँ तो फिर मेरे जैसे किसी और का ना समझना। तो इस बात को ज़हन में रखा करो कि 1% होता है, उसके बाद वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, तो अब आज मैं जो कहूँगा वो आपके बाबा मानेंगे और स्टडी भी स्टार्ट होगी। लेकिन इंटरव्यू में आपने ये नहीं बोलना। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि आपने स्टडी क्यों स्टॉप की, तो आपने कहना सर स्टडी स्टॉप नहीं की, मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। मैं ऑनलाइन, इनका भी एडमिशन भेजने लगे ना हम आपका, क्या कहना है आपने? मैं ऑनलाइन पढ़। कोई भी लड़की स्टडी स्टॉप का नाम बताए, कोई भी लड़की इंटरव्यू में ये ना बताए मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे। वो पता आपसे क्या पूछेगा? वो कहेगा 3 टाइम रोटी खाते थे, कपड़े पहनते हो, जूते लेते हो, जब इनके पैसे हैं तो दाखिला क्यों नहीं भेजा? दूसरा सवाल वो आपसे ये पूछेगा कि अगर आपके घर वाले इतने सख्त हैं तो आर्मी में क्यों आ रहे हो? आर्मी का तो यूनिफॉर्म ही कोई हो रहा है लड़कियों का, और लड़कियों को तो लड़कों के शाना बिशाना जॉब करनी पड़ती है। ठीक है, पीटी परेड करना पड़ता है। तो फिर क्या होंगे आपके बाबा, क्या करेंगे? तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपने ब्रॉड माइंडेड बन के जाना है, ब्रॉड माइंडेड। ठीक है, हर चीज़ को क्लैरिफाई करनी है और कोशिश करना है कि इंटरव्यू में बैठ जाओ। कोशिश करनी है कि कोई ऐसी गलती ना करें इंटरव्यू में जिससे वो आपके नेगेटिव पॉइंट को पकड़ ले। जैसे कि आप बोल देते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। भाई आपके गरीब बोलने से उन्होंने आपको पैसे देने हैं? सर जी मुझे रख लें, प्लीज़ रख लें, मेरे घर के हालात ख़राब हैं। ना रोना है, ना उनके आगे मिन्नतें करनी है। आपकी जेब में चाहे 1 रुपया नहीं है, चाहे आप खाली पेट हो, लेकिन उनके सामने ऐसे बैठना जैसे तुमसे ज़्यादा अमीर तीन शख्स कोई नहीं है। अल्लाह से लेके खाते हो ना, उसके सामने रोने नहीं है, उसके सामने अपने दुख कहानियाँ सुनानी नहीं है। समझ आ रही बेटा? बहुत ज़्यादा बच्चे जाके दुख कहानी सुनाने शुरू होते हैं। पहला पॉइंट बताना है कि मैं स्टडी मेरी कंटिन्यू है, मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। दूसरा पॉइंट आपने उन्हें बताना है कि मैं अपने बाबा की क्या बनना चाहती हूँ, सहारा बनना चाहती हूँ। अच्छा ज़हन में रखिएगा, सारा इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है इस टाइम। 99% इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है, उर्दू में 1% इंटरव्यू हो रहा है। तो इंग्लिश को अपनी स्ट्रॉन्ग करके जाइए। इंग्लिश में सारे आंसर देने हैं, चाहे आपको इंग्लिश टूटी फूटी आती हो, आपने देने हैं लाजमी आंसर। पॉइंट नंबर 3 लिखें। 2 लिखना है कि पेरेंट्स के बारे में, मतलब लो नहीं जाना, रिस्पेक्ट करनी है और हाई सैलरी बतानी। ठीक है, ठीक है इस चीज़ को। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3, इंटरव्यू में AFNS की इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं आपको। आपने AFNS गूगल पे जाना है, आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है। आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट, वहाँ AFNS सर्च करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है कि ये क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ होती है, और सारी ड्यूटीज़ आपने पढ़ के जाना है। बैठा लेते बेटा? अच्छा, तो ना क्या करना था, वो सारी AFNS की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और उसे क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक। अगला सवाल आपसे ये पूछेगा कि बेटा हर 2 साल के बाद यहाँ पोस्टिंग होती है, तो आपके बाबा क्या बर्दाश्त कर लेंगे? कभी आप कहाँ, कभी कहाँ, और आर्मी की तो लाइफ बड़ी टफ है, कर लोगी बर्दाश्त? जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अगर हम आपको नहीं रखते तो क्या करोगे? फिर ट्राई करूँगी। जाओ बेटा घर जाओ, ट्राई करो। ऐसा नहीं बोलना फिर ट्राई करोगे, वो कहेगा बेटा बोरा दरवाजा जाओ घर। वो आपको बोलते हैं कि अगर मैं आपको नहीं रखते तो, अगर हम आपको नहीं रखते तो क्या करोगे? आपने कहना है इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट। फिर वो कहते हैं हम आपको नहीं रखते तो क्या करोगे? इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। आपने अपनी हार माननी नहीं है। समझ आई बात? हार माननी नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? बेटा इंटरव्यू इतना फोकस करो, 5 मिनट्स का इंटरव्यू है लेकिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। और इंटरव्यू के एक लास्ट टिप दे देता हूँ बेटा, लास्ट पॉइंट लिख लो। आपने यूट्यूब पर सर्च करना है इंटरव्यू सर वकार भाई। जितनी वीडियोस मिले हैं उन्हें डाउनलोड मत कीजिएगा भाई, उन्हें सुनना, उनके नोट्स बनाना, उनके सारे सवाल लिखना, और घर में कोई एक आपका होगा मुखालिफ शख्स जिसे आप पे बड़े गुस्सा आता होगा, तब आती होगी कि यार इसकी तो मैं पटाई लगा दूँ, उसे वो सारे सवाल दे देने हैं आपने, और उसे कहना है ये सारे सवाल मेरे से पूछे। और जब वो सवाल आपसे पूछे तो आपने अपने बाबा को किसी को पास बिठा लेना है और देखना है कि यार क्या मैं सही जवाब दे रही हूँ, क्या मेरे बैठने का अंदाज सही है, क्या मेरी शर्ट वगैरह बिल्कुल सही है, क्या मेरा हेड बिल्कुल सही है, क्या मैं बीच में रुक रही तो नहीं हूँ, क्या मेरा कॉन्फिडेंस हाई तो नहीं ज़्यादा हो गया, कहीं ज़्यादा लो तो नहीं हो गया, कहीं मेरे हाथ मुँह तो नहीं कांप रहे। समझ आ रही है? इस तरह की सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से होगी। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो यू विल बी दी फेल, डेफिनेटली फेल। ये मजाक नहीं है, शुगर मेला नहीं है, 1 मिनट के अंदर घर आ जाओगे। हज़ारों लड़कियों ने अप्लाई किया, उनमें से सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं है। सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक आपको बदलना पड़ेगा।
फिर जाकर सेलेक्ट हो गए। पता नहीं लोगों को लगता है कि सरवकार के पास आओ और सेलेक्ट हो जाओ। सरवकार कितनी मेहनत करते हैं या अल्लाह जाने और मैं जानूँ कि किसी बच्चों को रेकमेंड कराने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जाके वो कहीं रेकमेंड होता है और उसके हकीकत में ख्वाब बन जाता है, तब्दील हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारी एसएमएस पे डिस्कशन हो रही थी। बहुत ज़्यादा बच्चों को ये गिला होता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता। अब ज़रा इन्हें बताना है कि कितने एसएमएस हैं। 3662। एक बार दोबारा बताना सर 3662। अब अभी नेट बंद है, यानी 4000 क्रॉस कर जाएंगे आज। तो 4000 एसएमएस जब आपको एक दिन में आएंगे तो मैं कैसे रिप्लाई दे सकता हूँ यार सबको, नहीं होता ना पॉसिबल। तो आप लोग एक तरीका अप्लाई किया करें, ठीक है, लेकिन सारे थोड़ा ध्यान से। वो तरीका ये होता है कि अगर आप एमरजेंसी का वर्ड लिखते हैं तो आपको रिप्लाई जल्दी आता है, लेकिन एमरजेंसी का वर्ड वो लिखें जिन्हें एमरजेंसी है। बेइंतहा बच्चे अब एमरजेंसी का वर्ड गलत यूज करते हैं। एक बच्चे ने एमरजेंसी लिखा, मैंने तो कॉल की, मैंने कहा क्या, कहता मैंने 2 साल बाद फर्स्ट ईयर करनी है, अभी मैं 9th में हूँ, तो बताएं मैं सेकंड ईयर के बाद क्या करूँ। मैंने कहा आपने एमरजेंसी क्यों लिखा, कह रहा सर मुझे पता था एमरजेंसी पे जल्दी रिप्लाई आता है। मैंने कहा नहीं, अगर आप ऐसी मिस्टेक करते हो तो हमारी टीम आपको 6 महीने के लिए ब्लॉक्स में डाल देती है, अभी 6 महीने तक आपका मेरा राब्ता नहीं हो सकता। तो काइंडली इस वर्ड्स को सिर्फ उन्हें यूज करने दें जिनकी एमरजेंसी है, एमरजेंसी के बगैर एमरजेंसी का वर्ड यूज ना करें। अच्छा हम आते हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने बताया कि क्वेश्चंस आपने कर लेने सब चीज़, और क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करनी है सब चीज़ें, और करके फिर आपने कर देना। उसके बाद आपका फाइनल आईएसबी का फॉर्म फिल होगा। जिस बच्चे का आईएसबी का फॉर्म फिल हो जाए वो मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, फेसबुक पर जाकर सर्च करे वकार वहीद, फॉलोअप कर ले, वहाँ इनबॉक्स में एसएमएस कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है, कहीं ना कहीं से मेरा नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो अपनी स्लिप सेंड करे तो उसके बाद मैं मुलाकात करूंगा, मैं बताऊंगा कि अब आईएसबी की तैयारी कैसे करनी है। तो अभी तक तो यहाँ के टेस्ट पास करो और मंजिल तक पहुँचो। अच्छा बेटा, कैसा लगा आपको यहाँ पर, ये अभी 1-1.5 घंटे में जो आपको इल्म मिला है वो वहाँ से यहाँ सफ़र करने में पैसे वसूल हो गए आपके? जी सर बिल्कुल। क्या कुछ सीखा आपने बेटा? सर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, लेकिन ना वहाँ पे इतनी अच्छी समझ नहीं आई थी जितनी आपसे मिल के समझ आई है। और मेरे जो क्वेश्चंस थे ना, हालांकि मैंने आपसे अभी तक पूछे भी नहीं हैं, वो खुद ही क्लियर हो गए हैं। वैसे अगर कोई 1-2 सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। है कोई सवाल पूछे? सर आपने कहा था कि नेट से भी सर्च करें नॉन वर्बल के, नॉन वर्बल में पिक्चर्स होती हैं ना, राइट? तो उनमें मुझे पिक्चर्स की समझ नहीं आ रही थी कि उनको कैसे सॉल्व करना है, उन एमसीक्यूज़ की। यानी मैंने नेट से निकाले थे ना, पीडीएफ निकाला था एमसीक्यूज़ का, तो उनमें काफ़ी सारी पिक्चर्स थी, उनकी मुझे समझ नहीं आई थी। अच्छा, पिक्चर्स को कैसे सॉल्व करना है? उन्हें सिंपल से है, मैंने बताया कि अगर सेम कलर होगा, अब जरा समझ लें रूल नंबर 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 को यूज कैसे करना है? 1 2 3 4 का मतलब होता है पहली पिक्चर आपने देख ली, दूसरी देख ली, तीसरी देख ली, चौथी जो सी है वो थर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। यानी कि जब सेम कलर हो तो 1 2 पिक्चर देखें ना आप। जैसे पहली पिक्चर में 1 लाइन है, दूसरी में 2 लाइनें हैं, तीसरी में 3 लाइन है, और 4 में कितनी लाइन होंगी? 4 लाइन होगी। तो यानी एक सीक्वेंस चलेगा। और अगर कलर चेंज है, यानी ब्लैक और व्हाइट 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट 2 कलर्स में पिक्चर्स हैं, तो रूल नंबर क्या है? 1 3 2 4। पहली तस्वीर के बाद थर्ड देखनी है। जैसे कि पहली तस्वीर के अंदर रेक्टेंगल है और थर्ड पिक्चर के अंदर भी रेक्टेंगल है, सेकंड पिक्चर के अंदर सर्कल है, तो फोर्थ पिक्चर के अंदर क्या होगा? रेक्टेंगल। क्वेश्चन रिपीट करें। फर्स्ट पिक्चर के अंदर रेक्टेंगल है, थर्ड पिक्चर के अंदर रेक्टेंगल है, सेकंड पिक्चर के अंदर सर्कल है, तो फोर्थ पिक्चर के अंदर क्या होगा? सर्कल। सर्कल होगा, क्योंकि 1 to 3rd एंड 2nd to 4th। समझ आए? इस तरह करके उसे फॉलो करेंगे। और अगर कोई फ्रेम दिया हुआ है उसमें कोई पिक्चर मिसिंग है तो आप कौन सी साइड देखेंगे? अपनी राइट साइड, अपनी राइट साइड, मेरी राइट ना देखना शुरू हो जाए, अपनी राइट साइड देखनी है, ठीक है? और रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट डिफरेंट, यानी पिक्चर्स में जो डिफरेंट होगा। इस तरह करके वो सीरीज वाले क्वेश्चन, मैथ, अच्छा सीरीज वाले क्वेश्चन, ओड इवन नंबर वाले, वो जरा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको कि वो उसमें भी रूल यही होगा कि जैसे कि वो कहते हैं कि 1 3 5 आगे क्या होगा? 1 3 5 अगला क्या होगा? 5 1 में 2 प्लस हुए 3 हो गए ना, 3 में 2 प्लस हुए 5, 5 में 2 प्लस हुए 7। सिंपल सीक्वेंस है। दिमाग चलाओ बेटा, सफर करके आए हो ना, दिमाग घूम गया, ठीक है? और किस सवाल है? नो सर। पूछ लो, मैं नहीं नाराज होता, नहीं कोई क्वेश्चन। मैं जिंदगी में कभी किसी से नाराज नहीं हुआ। अच्छा, गर्ल्स को क्या पैगाम देना चाहती हो जो आपकी हज़ारों लड़कियां आपकी बात सुन रही हैं और लेकिन आपका चेहरा नहीं देख रही? सर मैं उनको यही कहूँगी कि वो एक बार ज़रूर आपके पास आएँ और तैयारी करें। और मुझे
अपने लिए तो पूरी उम्मीद है कि मैं अगर आपसे तैयारी करूंगी तो मैं ज़रूर सिलेक्ट हो जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जी यहाँ पर नहीं भी सिलेक्ट हुई AFNS में, क्योंकि मैंने इनसे मुलाकात करके AFNS में इनका सिलेक्ट होना 80% नहीं है, दिल तोड़ दिया मैंने आपका। 80% यो लगता है कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे, टूट गया दिल, ठीक है। लेकिन 100% मुझे यकीन है कि एयरफोर्स में हो जाएंगे, और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। एयरफोर्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी बानिस्बत के इससे। तो परेशान मत होइएगा, जो बातें की उनमें फॉलो करें, फेसबुक पर जाके फॉलो करें। वकार भाई देखते रहें चैनल सर वकार भाई।